Hello everyone, welcome back. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, area related to circle. So firstly हम डिफाइन करेंगे कि सर्कल क्या है. अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. देखिए इस डेफिनेशन में क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, हमने इस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर किया और फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं. ठीक है, ये देखिए फिक्स डिस्टेंस मीन्स कि ये मिडल वन जो पॉइंट है यहाँ से और इन पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा सेम होगा हमेशा. आप या यहाँ से इस पॉइंट का देख लीजिए, यहाँ से इस पॉइंट का देख लीजिए. ठीक है, ये डिस्टेंस सेम होगा, दैट मीन्स दे आर फिक्स डिस्टेंस. तो अगर मैं फिक्स डिस्टेंस पे ये पॉइंट मार्क कर रही हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन अ सर्कल. तो देखिए मैंने इस फिक्स जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स थे मैंने इनको ज्वाइन किया. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, तो सर्कल बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at fixed distance from a fixed point. Okay, and the fixed point is called a center. उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर. ओके, जिसे हम O से डिनोट करते हैं. ओके, and the fixed distance is known as the radius of the circle. और रेडियस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल. ओके, डिस्टेंस होगा कौन सा, सेंटर और कोई भी, अगर हम सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे उनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, रेडियस. एंड द डायमीटर, इट इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट passes through the center of the circle, okay, whose end points lie on the circle. ओके, डायमीटर क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर के बीच, सेंटर से पास हो रही है और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ हैं, सर्कल के ऊपर. एंड डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, तो डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं. नाउ सर्कमफ्रेंस, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ये देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस. और हम ये भी कह सकते हैं अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रैवलिंग वंस अराउंड द सर्कल. सपोज मैंने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया है, यहाँ से लेके अगर मैं पूरे सर्कल का डिस्टेंस कवर कर रही हूँ एक बार, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या हम उसे ये भी कह सकते हैं पैरामीटर ऑफ द सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 2πr. ओके, या हम लिख सकते हैं पाई डी, बिकॉज जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है, डबल ऑफ रेडियस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, द स्पेस, ये सारी स्पेस जो सर्कल के अंदर है, this is the area of the circle, and which is equal to pi r square, where r is the radius of the circle. I think students आपको ये क्लियर है. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. सर्कल क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन a plane which are at a fixed distance from a fixed point. Then the fixed point is known as the center of the circle and the fixed distance is known as the radius of the circle. And the distance covered by the traveling ones around a circle is known as the circumference of the circle, which is also known as the parameter of the circle. And the value of the circumference is equal to the 2πr. Then the area of the circle is all the space inside the circle. Okay, all the space inside a circle is known as the area of the circle, which is equal to the pi r square. वैल्यू क्या होती है एरिया ऑफ सर्कल की, पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट, तो अब हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ. तो ये ऐसा होता है सेमी सर्कल. ठीक है, एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का, जितना एरिया होता है सर्कल का उसका हाफ, पाई आर स्क्वायर बाय 2. अब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल. तो अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितना
सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप ये करोगे तो ये सिर्फ इतनी बाउंड्री आती है, पर हमें तो बीच में ये भी इंक्लूड करना है। तो ये क्या है? डायामीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2πr/2। ये देखिए सर्कल के सरकमफ्रेंस का हाफ, ये देखिए हाफ में ये इंक्लूड हुआ, प्लस ये क्या है हमारा डायामीटर। ओके, हम लिख सकते हैं, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, πr प्लस d, और d को हम 2r के भी इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज डायमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू द डबल ऑफ द रेडियस। नाउ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मीन्स सर्कल का 1/4 पार्ट, दिस वन। सर्कल का 1/4 पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वार्टर सर्कल, या उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो देखिए 1/4 पार्ट है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल को किससे डिवाइड करेंगे? 4 के साथ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या क्वार्टर सर्कल इज इक्वल टू πr²/4। नाउ एरिया ऑफ द रिंग और एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर फिक्स्ड होता है, ओके, बट रेडियस क्या होती है? डिफरेंट होता है। सो कंसेंट्रिक सर्कल क्या है? जिसका सेंटर पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, फिक्स्ड होता है एंड रेडियस की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब अगर हमने एरिया ऑफ रिंग, रिंग मीन्स एरिया इनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दैट इज दिस एरिया, ये वाले एरिया की बात कर रही हूँ मैं। अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखिए स्मॉलर सर्कल का मैंने रेडियस क्या लिया? स्मॉल आर, एंड जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस क्या लिया मैंने? कैपिटल आर। तो हम ये एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, अगर हम बड़े वाले सर्कल्स में छोटा वाला सर्कल माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और वी कैन ऑल्सो से दैट एरिया ऑफ अ रिंग। तो ये देखिए मैंने ये किया πr², ये एरिया किसका है? बिगर सर्कल का, एंड πr² ये एरिया किसका है? स्मॉलर सर्कल का। अब देखिए पाई वैल्यू क्या है? कॉमन है, तो मैंने बाहर लिख दी। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया? कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई बच्चे। कौन सी आइडेंटिटी? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पाई कैपिटल R प्लस R, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, where capital R is the radii of the bigger circle and small r is the radius of the smaller circle. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारी डेफिनेशंस क्लियर है? अब हमने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, अब हमने एक्सरसाइज 12.1 में इसे यूज़ करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियाइज ऑफ द 2 सर्कल्स आर 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of 2 circles. Firstly, radii is a plural of radius. ठीक है, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। फर्स्ट सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ये देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पर सेकेंड सर्कल ड्रॉ किया, और उनके रेडियस बताया कि फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या है 19 सेंटीमीटर एंड सेकेंड का क्या है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने किसी सर्कल का रेडियस निकालना है। तो सपोज कर लिया हमने इस सर्कल का रेडियस निकालना है विच है सर्कमफ्रेंस, जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, जो इन दोनों का सर्कमफ्रेंस होगा अगर हम उसको ऐड करेंगे, दोनों सर्कमफ्रेंस को हम ज्वाइन करेंगे प्लस करेंगे, वो किसके इक्वल होगा? इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि हमने अगर फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला, सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला, दोनों को ऐड किया, वो किसके इक्वल होगा? इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। ओके, सो गिवन दैट रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, मैंने उसको r1 के साथ डिनोट किया, एंड द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर and which is denoted by r2, and the radius of the required circle, radius of the required circle
क्या लिया हमने, कैपिटल आर, ठीक है, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल. तो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू पता है, क्या होती है, 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस. ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. देखिए 2 पाई आर, रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 पाई कैपिटल आर. ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो इसका क्या आएगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2. तो यहाँ पर हम R1 एंड R2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आया, 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9 which is equal to 38 pi plus 18 pi respectively. Then 2 pi r is equal to, यहाँ पर हमने क्या किया, पाई कॉमन निकाला, 38 प्लस 18. नाउ 2 पाई r इज इक्वल टू 56 पाई, और हमने यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 2 पाई हम राइट में लेके जाएंगे, वो डिवाइड में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा. सो पाई से पाई कैंसिल, और 2 को 56 से कट किया, डिवाइड किया, तो क्या आया, 28. तो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पर यूनिट मेंशन करना कंपलसरी है. ओके, तो यहाँ पर देखिए कि रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radii of the two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of two circle. ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन से, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की जगह क्या गिवन है हमें, एरिया. उसने क्या बोला, हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, एक सर्कल का रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर, और सेकेंड सर्कल का रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमने किसी सर्कल का, रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल. तो हम सेम ही करेंगे स्टार्टिंग जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है. तो रेडियाई ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल टू R1 equal to 8 centimeter and the radii of the second circle equal to R2 equal to 6 centimeter. क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्कल के रेडियाई को R1 के साथ डिनोट किया है एंड सेकेंड सर्कल के रेडियाई को R2 के साथ डिनोट किया है. एंड लेट R बी द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल. तो कैपिटल R मैंने क्या किया है, रेडियस लिया है किसका, रिक्वायर्ड सर्कल का. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द required circle is equal to area of the first circle plus area of the second circle. तो यहाँ पर एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. ओके, वेयर आर इज द रेडियस. तो इस केस में रेडियस क्या है, कैपिटल आर. फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या है, R1, एंड सेकेंड सर्कल का रेडियस क्या है, R2. तो हमने वैल्यू पुट की, पाई 8 होल स्क्वायर प्लस पाई 6 होल स्क्वायर, 64 पाई प्लस 36 पाई. पाई कॉमन लिया, 64 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 100 पाई. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई. तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर है, हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर पाई सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है. तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे, हमने आर की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है. तो देखिए 100 का रूट क्या होता है, 10. तो देखिए रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 10. सो रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो इस वीडियो में आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया एक्सरसाइज 12.1 का, एंड हमने 12.1 के 2 क्वेश्चंस किए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.